शाम हो गई थी। 3-4 इंटरव्यूज के बाद भी आज फिर कोई जॉब नहीं मिली। घर पहुंचकर घर के लॉक की चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला ही था तो देखा पर्स में वॉलेट था ही नहीं। वॉलेट खो गया था, पर उसमें था भी तो क्या, 900 रुपए और एक लेटर जो माँ को लिखा था कि मेरी जॉब छूट गई है, इस बार पैसे नहीं भेज पाऊंगी। 3 दिनों से वो लेटर पर्स में ही रखा था, पोस्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। वो 900 रुपए भी जा चुके थे। कुछ दिन गुजरे, मैं अभी भी जॉब की ही तलाश में घर से निकल रही थी कि माँ का लेटर मिला। पढ़ने से पहले ही मैं सहम गई। मन ही मन गिल्टी फील हो रहा था कि पैसे नहीं भेज पाई, जरूर पैसे भेजने को ही लेकर लिखा होगा। लेकिन लेटर पढ़कर मैं हैरान रह गई। बेटा, तेरा 5000 रुपए का मनी ऑर्डर मिला। तू कितनी अच्छी है, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं करती। मैं इसी सोच में डूब गई कि आखिर मनी ऑर्डर भेजा किसने होगा। शाम को लौटते वक्त एक और लेटर मिला। कुछ लाइंस थी, आड़ी तिरछी, बड़ी मुश्किल से पढ़ने में आ रही थी। लिखा था, दीदी 900 रुपए तुम्हारे और 4100 मैंने अपनी तरफ से मिलाकर तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र ना करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, वो क्यों भूखी रहे। तुम्हारा पर्स चुराने वाला भाई। तब एहसास हुआ दुनिया में कई तरह के लोग हैं, लेकिन माँ को लेकर सबके जज्बात एक जैसे हैं। फिर वो अपनी माँ हो या किसी और की माँ, माँ तो आखिर माँ होती है ना। और फिर अच्छा सुनो तो, आपके पेरेंट्स ने किसी का इंतजार करने और उनके लिए आंसू बहाने के लिए पैदा थोड़ी ना किया है, इसलिए अपनी कद्र करो। नफरत मत करना हमसे, हमें बुरा लगेगा। नफरत मत करना हमसे, हमें बुरा लगेगा। बस प्यार से कह देना कि तेरी जरूरत नहीं है। मैं वक्त निकाल कर बात किया करती थी। मैं वक्त निकाल कर बात किया करती थी और वो वक्त निकालने के लिए बात करता था। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा, तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गई। इंतजार तो हमेशा रहेगा तुम्हारा। बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम प्लीज लौट कर मत आना, क्योंकि तुम्हारे साथ जीने से कहीं अच्छा है तुम्हारी यादों के साथ जीना। सुनो जाना, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि तुम ही देखना मेरी खुशी बन जाएगी और तुम्हें सोचना मेरी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा सुनो, मुझे ना एक प्रॉमिस चाहिए आपसे। हम साथ रहें या ना रहें, लेकिन ये जो मोहब्बत है ना, कभी कम नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मैं भगवान के पास जाऊंगी ना, तो मेरा पहला सवाल उनसे यही होगा कि भगवान जी, जब सपने पूरे करने ही नहीं थे तो दिखाए ही क्यों। एक गलती रोज कर रहे हैं हम, एक गलती रोज कर रहे हैं हम, जो हमें मिलेगा ही नहीं, उसी पर मर रहे हैं हम। अच्छा सुनो, आज इग्नोर कर रहे हो ना, अच्छा कर लो, पर जब कल वो फिर से छोड़ देगी ना, तो फिर लौट कर मत आना।